हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बिहार बिजली बिल के में कौन कौन से चार्ज लिया जाता है और कितना चार्ज लिया जाता है, वह चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, इस वीडियो में पूरा देखिए। इसके बाद आप भी अपने घर का बिजली बिल यूनिट के अनुसार कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बिजली बिल के में कौन कौन से चार्ज लिया जाता है उसके बारे में। तो वह चार्ज कौन कौन होता है, देखिए। सबसे पहला चार्ज होता है यूनिट चार्ज यानी ऊर्जा शुल्क चार्ज। दूसरा चार्ज होता है फिक्स चार्ज। तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यानी विद्युत कर। यही चार्ज लिया जाता है। तो इस चार्ज को समझने के लिए चलिए एक बिल खोलते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट होता है उसका डिटेल्स देखते हैं। यहाँ हम एक बिल खोले हुए हैं, DS1 कैटेगरी का है। यहाँ से आप देख सकते हैं DS1 कैटेगरी का एक बिल है जिसका लोड है 1 किलोवाट। ठीक है, अब लोड 1 किलोवाट है तो इस पर इसका देखिए बिल जो है आइए यहाँ 401 यूनिट पर बना है। अब यहाँ देखिए बिल का आधार क्या है, LK है। LK, OK और MD, इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा विस्तृत से। LK का मतलब क्या होता है, OK का मतलब क्या होता है और MD का मतलब क्या होता है। तो यहाँ LK वाला बिल खोले हुए हैं। अब कोई भी बिल हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना है कि एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है यानी ऊर्जा शुल्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए यहाँ कुल खपत दिखा रहा है कितना, 401 यूनिट। बिल का दिवस है यानी कितने दिन का बिल है, 30 दिन का। यहाँ से देखिए आप 401 यूनिट है, अगर दिन में चेंजिंग होगा तो एनर्जी शुल्क में अंतर रहेगा, इसीलिए 1-2 रुपया का अंतर हो सकता है। इसीलिए हम 30 दिन का लिए हैं, एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा। कैसे हम निकालते हैं इसको तो चलिए 401 यूनिट का सबसे पहले हम ऊर्जा शुल्क आपको निकालना बताते हैं। ठीक है, चलिए। टैरिफ आप देख लिए होइएगा, टैरिफ देखे हैं। तो सबसे पहला है कि ऊर्जा शुल्क आप DS1 का निकालिएगा तो टैरिफ जो होता है 1 से 50 यूनिट यानी 1 यूनिट 0 से लेकर के 50 यूनिट तक का 6 रुपया 10 पैसा लेता है, और 51 से लेकर के 100 यूनिट तक का 6 रुपया 40 पैसा लेता है, और 100 से अधिक यूनिट अगर आप कंजप्शन करते हैं मंथली का तो 6 रुपया 70 पैसा लेता है। इसीलिए हम 400 यूनिट का दिखा रहे हैं, इसलिए कि इसमें तीनों स्लैब आ जाता है। तो चलिए स्लैब वाइज हम इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ हम स्लैब वाइज कैलकुलेशन किए हैं, आपको हम समझा देते हैं कैसे किए हैं। 0 से 50 यूनिट तक का चार्ज है 6 रुपया 1 पैसा, जिसको हम 50 इंटू 6 रुपया 1 पैसा से गुना करें 305 रुपया आ जाएगा। इसके बाद 51 से 100 यूनिट तक का चार्ज है 6 रुपया 40 पैसा, तो 50 यूनिट निकल जाएगा। 50 गुने 6 रुपया 40 पैसा करेंगे तो 320 रुपया। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए 401 यूनिट का। अब 100 यूनिट का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 50 और 50, अब बचा तो 300। 401 में से 100 यूनिट घटा लेंगे, कितना बचेगा 301, और इसके बाद है 6 रुपया 70 पैसा यानी 100 यूनिट से अगर ऊपर जाइएगा तो आपका स्लैब है 6 रुपया 70 पैसा का, तो उसको गुना कर लेंगे तब 2016 रुपया 70 पैसा आ जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 2641.7 आएगा, यानी 2641 रुपया आपका चार्ज हो गया। यहाँ पर देखिए 2641 रुपया एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं। इसी टाइप से अगर आपका DS1 कनेक्शन है तो यही स्लैब से निकालिएगा। DS2 कनेक्शन है तो अलग स्लैब है उसका, फिर NDS1 कनेक्शन है तो अलग स्लैब है। इसी टाइप से आप LTIS1 का भी निकाल सकते हैं। कोई भी कंज्यूमर है किसी भी टैरिफ का है तो वो आप एनर्जी चार्ज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मैच करेगा। 2641 रुपया चार्ज बना है तो क्या ये 2641 रुपया चार्ज करेगा? नहीं, इसमें जो है इसमें राज्य सरकार भी अनुदान देती है। ठीक है, अनुदान कितना देती है वो टैरिफ में आपको हम बताए हैं, यहाँ से देख लीजिए अनुदान कितना दी है इसको। तो 2641 रुपया 70 पैसा में राज्य सरकार अनुदान दे दी है इसको 1418 रुपया 55 पैसा। उस स्लैब से देख लीजिएगा कितना अनुदान देती है, अनुदान के बाद कितना आपका माइनस होगा वो आप टैरिफ रेट में जाइएगा तो वो आपको मिल जाएगा अनुदान कितना पैसा देती है, स्लैब वाइज दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब अगला चार्ज है, ये तो हो गया ऊर्जा शुल्क। आशा करते हैं आप समझ गए होइएगा।
इसमें ऊर्जा शुल्क हर एक टैरिफ का इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला चार्ज होता है इसमें ऊर्जा शुल्क के बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी कर, तो आपका जितना ऊर्जा शुल्क हुआ, जितना ऊर्जा शुल्क होता है, यानी यहाँ पर देखिए कितना है 2641, इसका जो है 6%, यानी 6% जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है, यानी ऊर्जा कर होता है, विद्युत कर होता है। अगर 6% 2641.7 का 6% निकालिएगा तो 158.5 आएगा। ठीक है, 158.5, 158 रुपया 50 पैसा आपका बनेगा, यानी विद्युत कर। निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6% आराम से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा चार्ज, दो चार्ज हो गया, ऊर्जा शुल्क और विद्युत कर। इसके बाद तीसरा जो चार्ज होता है, तीसरा चार्ज होता है फिक्स चार्ज। तो यहाँ हम बिल खुले हुए हैं DS1 का, तो DS1 का बिल चार्ज कितना है देखिए, यहाँ फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज होता है 20 रुपया होता है। ठीक है, 20 रुपया आपका फिक्स चार्ज हो गया। अगर DS1 है तो 20 रुपया, NDS1 है तो 30 रुपया, DS2D है 40 रुपया। इसी टैरिफ का अपना दिया हुआ है, देख लीजिएगा टैरिफ में फिक्स चार्ज कितना है। ठीक है, अब ये आप 3 चार्ज समझ गए, तीनों चार्ज जोड़ के यहाँ पर आपको फाइनल बिल बन जाएगा। यहाँ पर आपका फाइनल बिल कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा ये तो मेन 3 चार्ज होता है, 3 चार्ज यही मेन होते हैं वर्तमान बिल में, यही मेन 3 चार्ज होते हैं। इसके अलावा जो चार्ज होता है वह चार्ज नहीं, पेनल्टी होता है। जैसे कौन कौन पेनल्टी होता है वो हम बताते हैं आपको। विलंब अधिभार, ये भी एक पेनल्टी है। अगर आप समय पर बिजली बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो विलंब अधिभार आपको मतलब जुड़ के आएगा, 1.5% जुड़ता है। और एक होता है अधिक डिमांड चार्ज, फिक्स चार्ज, ये भी लगता है। अधिक डिमांड चार्ज और विलंब चार्ज, यही 5 चार्ज होते हैं, जिसमें से 3 गो हो गया आपका चार्ज, और 2 जो है ये विलंब चार्ज और अधिभार, ये चार्ज नहीं, पेनल्टी है। अगर आप पैसा समय पर जमा नहीं करिएगा, लोड कम लिए हुए हैं, जला ज़्यादा रहे हैं तो अधिक डिमांड चार्ज लगेगा, और पैसा समय पर जमा नहीं करिएगा तो विलंब अधिभार लगेगा। तो यही 2 चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ता है, यही 2 चार्ज, यानी 5 चार्ज बन के आपका बिल बनता है। ठीक है, आशा करते हैं आप ये वीडियो समझ गए होइएगा क्या क्या चार्ज लगता है। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।